जय हिंद साथियों। आज 5 सितंबर 2022 को हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ और जिनसे भी कुछ सीखने को मिला है, हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिला है, वे सभी गुरु के समान हैं और उनको मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। और साथ ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग इस आगाज के साथ वर्क और टाइम, काम और समय को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए पार्ट 3 को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो आइए पार्ट 3 को हल करते हैं और कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत तरीका से बनाया जा सकता है। तो इसको हम सिर्फ 2 तरीका बताएंगे आप लोगों को और हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पुरुष या 6 लड़के। तो पहले पहला मेथड पढ़ते हैं। पहला तरीका एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है। यदि इसमें यदि कम अंक रहे, ठीक है, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो हम उस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। तो पहले लिखते हैं पुरुष कितना है, पुरुष को हम लिखेंगे मेल, ठीक है, और लड़का को लिखेंगे बॉय, ठीक है, और जो दिन है उसको लिखेंगे डे। तो मेल कितना है, मेल मतलब मैन भी लिख सकते हैं इसको। मैन कितना है 4, तो 4 लिखते हैं। बॉय कितना है 6 लिखेंगे और कितना दिन में काम होता है तो 20 दिन में। ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 6 पुरुष यानी मैन कितना है 6, बॉय कितना है 11 लड़का, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी ये 6 है तो 6/4 कर देंगे, इसको 6/4 कर देंगे, इसको 11/6 कर देंगे और इसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे। वही करते हैं। तो 6/4 लिख सकते हैं हम, 6/4 प्लस 11/6 बराबर लिख देंगे 20/x। ठीक है। अब इसको बट्टा का जोड़ जैसे करते हैं वैसे जोड़ लेते हैं। इसको ऐसे हम कटा भी सकते हैं, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो चलिए अब 2 और 6 का लसा कितना होता है, एलसीएम 6 होता है। तो 2 3 6 तो 3 3 3 9 हो जाएगा यहाँ, और 6 एकम 6 तो 11 यहाँ हो जाएगा बराबर 20/x। ठीक है। तो 11 और 9 कितना होगा 20 होगा, 20/6 बराबर 20/x। 20 से 20 मेरा कट जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 6। यानी 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। आगे आते हैं, दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है उस तरीका पे हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसलिए उसको मतलब आसानी से सीखना होगा। ये पुरुष है, ये लड़के हैं, तो सबसे पहले हमको इनका अनुपात निकालना होगा। अनुपात नहीं मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्षमता। पुरुष का क्षमता कितना है और लड़का का क्षमता कितना है, तो क्षमता निकालते हैं पहले। तो 4 पुरुष है तो लिखेंगे, ये दूसरा तरीका है, 4 मैन लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ या दिया हुआ है तो या का मतलब होता है बराबर, या यहाँ अथवा भी रहे तो अथवा का मतलब होता है बराबर। तो जब क्वेश्चन कहे कि 4 पुरुष या 6 लड़के, तो इसको हम बोलेंगे 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। ठीक है। यदि यहाँ अथवा रहे तो बोलेंगे 4 पुरुष बराबर 6 लड़के।
ठीक है। और यदि और रहे तो यदि और रहेगा तो उसको हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ रहता है तो उसको बराबर करते हैं। तो 4 मैन बराबर 6 बॉय, ठीक है। अब इससे हमको क्षमता निकालना होगा, मैन और बॉय का क्षमता निकालना होगा। तो इसको कटा सकते हैं, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 2 मैन इक्वल टू 3 बॉय हो जाएगा। यानी मैन का जो क्षमता होगा, इफिशियंसी होगा, उसको 3 लिखेंगे, और बॉय का जो क्षमता होगा उसको 2 लिखेंगे। यानी मैन की जगह पर इसको लिख देंगे 3 वाला, और बॉय की जगह पर 2 लिख देंगे। यही मेरा क्षमता निकालने का ट्रिक है। तो एम का क्षमता यानी एम का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बॉय का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि 6 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमको पूरा काम निकालना होगा। तो पूरा काम निकालने का सूत्र होता है मैन इंटू डे, यानी 4 मैन और डे 20, तो ये पूरा काम निकल जाएगा। चाहे 6 बॉय इंटू 20, पूरा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले पूरा काम निकालते हैं। तो 4 मैन गुणे 20, ये पूरा काम होगा, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो कितना दिन में पूरा करेंगे, तो लिखेंगे 6 मैन प्लस 11 बॉय उस काम को x दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका इफिशियंसी रख देंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। 4 और मैन की जगह पर क्या रखेंगे, मैन का इफिशियंसी 3 है तो 3 रखेंगे, गुणे 20 बराबर 6 गुणे मैन की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस 11 गुणे बी की जगह पर क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स। तो हो जाएगा ये 4 गुणे 3 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा ये, और 11 3 22 हो जाएगा। 18 प्लस 22 इंटू एक्स। अब 18 और 22 मिलके कितना होगा, 18 और 2 20 और 20 40 होगा। 4 गुणे 3 गुणे 20 बटा इसको 40 कर देंगे बराबर x हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 20 दूनी 40 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6, तो x बराबर मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 2 तरीका से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, यदि क्वेश्चन कह दे कि 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ऐसे बोलेगा तो 6 दिन होगा। लेकिन जब दिखा दे कि उस दुगुने काम माने दुगुना काम कर दे, बोल दे कि उससे दुगुना काम को कितना दिन में करेंगे, तो दुगुना मेरा काम जब बोलेगा तो यहाँ सिर्फ आपको 2 से गुना कर देना है, यानी दुगुना काम बोलेगा तो 6 गुणे 2 यानी 12 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसे बोल सकता है। और इसमें एक और चीज बोल सकता है कि यहाँ 4 पुरुष और 6 लड़के, यानी यहाँ पे और लगा सकता है। लगाएगा क्या कि 4 पुरुष और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी यहाँ भी और लगा दे और यहाँ भी और लगा दे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर यही होगा, यानी इसको तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहला नियम से हम बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं, एक आदमी मैन एक है, 2 औरत है, वोमेन कितना है 2 गो, ठीक है। लड़का कितना है, बॉय कितना है 3 गो, ठीक है। किसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, डे कितना है 88 दिन, ठीक है। अब फिर लिखते हैं आदमी कितना है, एक आदमी यहाँ आ गया, ठीक है, एक औरत आ गई यहाँ, ठीक, एक लड़का आ गया यहाँ,
ठीक है। तो मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसको पलटी मार देते थे, 1/1 करते थे, तो करते हैं 1/1 प्लस इसको 1/2 करते थे, 1/2 प्लस इसको 1/3 करते थे, 1/3 बराबर इसको जो करते हुए लिखते थे 88/x ही लिखते थे, 88/x। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 6 3, तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 तो 2, तो 2 एकम 2 यानी 88/x। ठीक है। 6 3 9, 9 2 11, 11/6 बराबर 88/x। अब इसको कटा देंगे, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है। 11 एकम 11, 11 8 88 यानी 8 6 48, x बराबर हो जाएगा 48। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो मेरा आंसर होगा 48 दिन। ठीक है। अब इसको हम क्षमता के अनुसार बनाते हैं, क्षमता निकाल के बनाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा क्षमता निकालने वाला में दिक्कत होता है, थोड़ा सा मतलब कठिन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे क्षमता निकाल के ही बनाएंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए एक आदमी, तो एक मैन, क्योंकि अथवा है इसलिए हम बराबर लिख देंगे, 2 औरत 2 वोमेन लिख देंगे, बराबर लिख देंगे, अथवा है तो, और 3 लड़का 3 बॉय लिख देंगे। अब हमको मैन, वोमेन और बॉय का इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, देखिए यदि हमको मैन का इफिशियंसी निकालना है, मैन का इफिशियंसी निकालना है तो मैन को ढक देंगे, ऐसे हम ढक दे रहे हैं मैन को, तो क्या क्या दिख रहा है हमको, 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 3 6, तो मैन का इफिशियंसी 6 निकल गया। ठीक है। अब हमको वोमेन का इफिशियंसी निकालना है, वोमेन का इफिशियंसी निकालना है तो वोमेन वाला ढक देंगे, तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 और 3 दिखाई पड़ रहा है, तो 1 3 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको बॉय का इफिशियंसी निकालना है, तो बॉय वाला ढक देंगे। ठीक है। अब क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, 2 और 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी 2 एकम 2, तो बॉय का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको इसमें से एक का काम हमको निकालना होता है। ठीक है। तो एक का काम निकाल लेते हैं, एक आदमियों को ले लेते हैं, एक आदमी 88 दिन में करता है, तो सिर्फ इतना ले लेते हैं कि एक आदमी जो है, एक मैन जो है कितना दिन में करता है, 88 दिन में करता है। तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब ये तीनों मिल जा रहा है, यानी तीनों जब मिल जा रहा है तो तीनों को जोड़ देते हैं, एक आदमी को जोड़ देते हैं, एक आदमी, एक मैन प्लस एक वोमेन प्लस एक बॉय। ठीक है। अब मान रख देते हैं, मान कितना कितना है, एक मैन, मैन का मान कितना है 6, 6 गुणे 88 लिख देते हैं, बराबर, फिर एक मैन, एक मैन का मतलब 6 प्लस एक वोमेन, एक वोमेन का मतलब 3 और एक बॉय का मतलब 2। ठीक है। एक मिनट, एक चीज छूटा है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उसको कितना दिन में पूरा करेंगे, तो एक मैन और एक वोमेन और एक बॉय उसको मिलके x दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो x दिन यहाँ हो गया। ठीक है। अब इसको कर देते हैं, 6 गुणे 88, इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको कटाना है, बराबर 6 3 9 और 9 2 11, 11 गुणे x। अब कटा देंगे, 11 एकम 11 और 11 8 88, 8 6 48, यानी x बराबर 48। तो मेरा आंसर हुआ 48, यानी एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 48 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसको 2 तरीका से बनाया गया, एक इफिशियंसी निकाल के और एक उलट के बनाया गया। ठीक है। तो अक्सर हम जो भी सवाल बनाएंगे तो इफिशियंसी निकाल के ही बनाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है
2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है उस फर्स्ट नियम पे नहीं बन सकता क्योंकि लंबा ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इफिशिएंसी निकाल के बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आदमी और लड़का का इफिशिएंसी क्या है। तो आइए पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे ही करते हैं हम लोग। कहता है 2 आदमी यानी 2 मैन प्लस, क्योंकि और कह रहा है इसलिए हम प्लस लिखते हैं। 2 मैन प्लस 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो यानी टोटल काम मेरा ये 10 हो गया। ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है कि 3 आदमी और 2 लड़का, तो 3 मैन प्लस 2 बॉय मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो ये टोटल कार्य इधर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको हल करके m और b का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो थोड़ा सा इसको कटा देते हैं। ये 10 है और ये 8 है, तो 8 का आधा 4 और 10 का आधा 5 होगा। ठीक है। आइए, तो 5 दूनी 10m प्लस 5 3 15b इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12m प्लस 4 दूनी 8b हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि 12m यहाँ है तो m को इधर भेज देते हैं, माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10m माइनस 12m बराबर ये 15 बॉय है तो इसको इधर भेज देते हैं, 8 बॉय माइनस 15 बॉय। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 10 में से 12 से घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है। और 8 में से 15 तो 7 होगा। ठीक है। क्योंकि माइनस में होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हमको निकल जाएगा m का इफिशियंसी 7 निकलेगा और b का इफिशियंसी 2 निकलेगा। यानी m का इफिशियंसी 7 होगा और b का इफिशियंसी 2 होगा। ठीक है। मेरा इफिशियंसी निकल गया। अब आइए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए ये जो पार्ट है एक ई पार्ट है और ये यहाँ से एक पार्ट है, यानी 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। एक पार्ट ई है, दूसरा पार्ट ई है, ऐसे माने तो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को लेना होगा। तब देखिए इसको ले लेते हैं। 2 आदमी 2 मैन प्लस 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। तो उसी कार्य को करना है 2 आदमी यानी 2 बॉय 2 मैन प्लस 1 बॉय मिलकर उसको कितना दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। m की जगह पर क्या रखेंगे, m की जगह पर हमको 7 रखना है, तो 7 रख दिए प्लस 3 इंटू b की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख दिए इंटू 10 रख देंगे। ठीक। 2 इंटू मैन की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रख देंगे प्लस 1 और बॉय की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे इंटू x। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 गुणे 10 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 2 इंटू x। तो 14 6 20 20 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 14 2 16 गुणे x हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं। तो पहले यहाँ 20 गुणे 10 बट्टा 16 बराबर x हो जाएगा। ठीक है। कटाते हैं। तो 4 से कटाते हैं, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। इसको 2 से कटाते हैं, 2 और ये होगा 5, यानी 25 बट्टा 2 25 बट्टा 2 x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 2 यानी 12.5।
12 में 24 है 25/2, यानी मेरा 12.5 आंसर होगा। यानी कहेगा 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर मेरा होगा 12.5 दिन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।